हेलो दोस्तों, आप सभी का 12th क्लास की केमिस्ट्री की क्लास में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम था एल्डिहाइड कीटोन व कार्बोक्सिलिक अम्ल। हम दोस्तों कार्बोक्सिलिक अम्ल का अध्ययन कर रहे थे। एल्डिहाइड कीटोन हम पढ़ चुके हैं। बात करते हैं हम कार्बोक्सिलिक अम्ल की। तो मैं आपको कार्बोक्सिलिक अम्लों का नामकरण वगैरह पढ़ा चुका था। कार्बोक्सिलिक अम्ल निर्माण की विधियां और कार्बोक्सिलिक अम्लों के भौतिक गुण। निर्माण की विधियां कार्बोक्सिलिक अम्लों की हम पढ़ चुके थे। कार्बोक्सिलिक अम्लों का एक भौतिक गुण बढ़ाया था मैंने लास्ट में आपको, क्वथनांक। ठीक है। और नंबर 2 भौतिक गुणों में विलेयता। कार्बोक्सिलिक अम्लों के भौतिक गुण पढ़ रहे थे। क्वथनांक में पढ़ा चुका था। मैंने बताया था कार्बोक्सिलिक अम्लों का क्वथनांक अपने संगत एल्केनों से एल्किल हैलाइड से उच्च होता है, क्योंकि एल्केन व एल्किल हैलाइड अणुओं के मध्य में तो वान डेर वाल बंध मिलते हैं, जबकि कार्बोक्सिलिक अम्ल अणुओं के मध्य में कौन सा बंध मिलता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल अणुओं के मध्य में आपको ध्यान होगा हाइड्रोजन बंध मिलता है। तो हाइड्रोजन बंध प्रबल होता है वान डेर वाल बंधों से, इसलिए कार्बोक्सिलिक अम्लों का क्वथनांक अपने संगत एल्केन व एल्किल हैलाइडों से उच्च होता है। फिर मैंने आपको बताया था कार्बोक्सिलिक अम्लों का क्वथनांक अपने संगत एल्किल एल्कोहलों से भी उच्च होता है। देखो, एल्किल एल्कोहल अणुओं के मध्य भी हाइड्रोजन बंध होता है और कार्बोक्सिलिक अम्ल अणुओं के मध्य में भी हाइड्रोजन बंध होता है। फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल अणुओं के मध्य जो हाइड्रोजन बंध होता है वो प्रबल होता है, इसका कारण बताया था। इसलिए कार्बोक्सिलिक अम्लों का क्वथनांक अपने संगत एल्किल एल्कोहलों से भी उच्च होता है। विलेयता। कार्बोक्सिलिक अम्ल जल में विलय होते हैं। जैसे ये कोई कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ये जल में विलय होगा, क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है वो जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बनाएगा, दो अधिक विद्युतरणियों के बीच में हाइड्रोजन। समझ गए मेरी बात? कार्बोक्सिलिक अम्ल जल में विलय होते हैं क्योंकि ये जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। हम लिख सकते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल जल में विलय होते हैं क्योंकि ये जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। और जो भी जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता है वो जल में घुल जाता है, हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। अच्छा, यदि इस एल्किल समूह का आकार बढ़ेगा तो कार्बोक्सिलिक अम्लों की जल में विलेयता घटती है। ठीक है, ये बात आप जानते ही हैं, चाहे एल्किल एल्कोहल हो चाहे कुछ भी हो, एल्किल समूह का आकार बढ़ने के साथ हाइड्रोजन बंध निर्माण में कमी आती है और विलेयता घटती है। तो ये बात आपको पहले से ही पता है। एल्किल समूह का आकार जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे हाइड्रोजन बंध कम बनेंगे और विलेयता घटेगी। एल्किल समूह का आकार बढ़ने के साथ कार्बोक्सिलिक अम्लों की जल में विलेयता घटती है। ठीक है, तो ये तो सरल सा टॉपिक है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कार्बोक्सिलिक अम्लों के। हमने निर्माण की विधियां पढ़ ली, भौतिक गुण पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक अम्लों के रासायनिक गुण।
जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्लों की रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ी जाएंगी। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कार्बोक्सिलिक अम्लों के रासायनिक गुण। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल निम्न रासायनिक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। रासायनिक गुण में रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ी जाएंगी। कार्बोक्सिलिक अम्ल निम्न रासायनिक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। नंबर 1 हेल-फोलार्ड जेलिंस्की अभिक्रिया। इंपॉर्टेंट है, हेल-फोलार्ड, पोलार्ड नहीं है, फोलार्ड जेलिंस्की अभिक्रिया। नाम खतरनाक। ठीक है, हेल-फोलार्ड जेलिंस्की अभिक्रिया करना क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया। जैसे ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, मान लो ये ले लेता हूँ एसिटिक अम्ल CH3 C डबल बॉन्ड OH। कौन सा अम्ल है, एसिटिक अम्ल। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया लाल फास्फोरस की उपस्थिति में हेलोजन भी कौन सी, X2 बराबर है Cl2 या Br2। मतलब समझो, मतलब ये X2 जो है ये क्लोरीन या ब्रोमीन है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया लाल फास्फोरस की उपस्थिति में क्लोरीन या ब्रोमीन से कराते हैं। अच्छा, ये क्रियात्मक समूह है, ये अल्फा कार्बन है। क्रियात्मक समूह से जुड़ा कार्बन क्या कहलाता है, अल्फा कार्बन। और ये 3 H है, अल्फा H। इसमें से एक H हट करके हेलोजन जुड़ जाएगा। C डबल बॉन्ड OH, ये जुड़ जाएगा। एक H यहाँ से निकलेगा, एक X यहाँ का, और संग में बन जाएगा HX। समझ गए होंगे। मतलब इसमें से जो अल्फा H है वो हट करके हेलोजन जुड़ जाएगा। तो इसको बोलेंगे हम अल्फा हेलो एसिटिक अम्ल। क्या नाम है, ये अल्फा कार्बन ही तो है अब भी। तो अल्फा हेलो एसिटिक अम्ल। मतलब सिंपल भाषा में मैं बोलूं तो रिएक्शन तो बड़ा सरल है। कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया लाल फास्फोरस की उपस्थिति में क्लोरीन या ब्रोमीन से कराने पर उत्पाद अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। एसिटिक अम्ल है तो एसिटिक अम्ल बना। फार्मिक अम्ल होता है तो अल्फा हेलो। फार्मिक अम्ल में आगे की तो समझ गए होंगे मेरी बात है। तो मैं लिख सकता हूँ कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया, कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया लाल फास्फोरस की उपस्थिति में क्लोरीन या ब्रोमीन से कराने पर उत्पाद अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है।
ठीक है, तो फटाफट वीडियो को पॉज करें और यहाँ तक इसे नोट करें। फटाफट लिखें, पॉज करके वीडियो को फटाफट नोट करें। कर लिया? इसके बाद हम नंबर 2 अभिक्रिया पढ़ते हैं, अपचयन। देखो इधर नंबर 2 पढ़ेंगे हम, अपचयन। जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, सामने देख लो, RC डबल बॉन्ड OH, कार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचयन अगर हम लाल फास्फोरस और HI के मिश्रण से कराते हैं तो ये मिश्रण 6H देता है। इस मिश्रण से 6H आते हैं जो कार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचयन करते हैं। लाल फास्फोरस और HI क्रिया करते हैं तो Pi3 बनता है और हाइड्रोजन आते हैं, वो इसका अपचयन करेंगे। कैसे करेंगे? पहले ये बंद अपचयित होगा, एक H ऊपर एक H नीचे, फिर ये बंद भी एक H ऊपर एक H नीचे, बंद टूट गया, एक H ऊपर एक नीचे, फिर ये बंद एक H ऊपर एक H इधर। तो ढंग से देखें तो 2 तो H2 निकल गए, ये रहे, और संग में बनेगा RCH3। RCH3 जो है एल्केन है, एल्केन ही है ना, जैसे ये भी CH3 है तो 2 CH3 जुड़ रहे हैं तो एल्केन ही तो है, और संग में 2 H2 बन जाएंगे। मैं सिंपल भाषा में कहूँ, कार्बोक्सिलिक अम्ल का अगर आप लाल फास्फोरस व HI के मिश्रण द्वारा अपचयन कराते हैं तो उत्पाद एल्केन बनता है। और कार्बोक्सिलिक अम्ल का अगर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 या सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 द्वारा अपचयन कराते हैं, ये भी अपचायक हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4। हाँ, अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल का आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड द्वारा अपचयन कराते हैं तो ये भी अपचायक हैं, ये भी H देते हैं पर 4H, एक H ऊपर एक H नीचे, और ये बंद टूट करके भी एक H इधर और एक H इधर, टोटल 4H द्वारा अपचयन होगा इसका, एक अणु का। उत्पाद बनेगा RCH2OH और संग में H2O, RCH2OH और संग में H2O। ये एल्किल अल्कोहल है। मतलब सिंपल भाषा में कहूँ, अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल का आप लाल फास्फोरस और HI द्वारा अपचयन कराते हैं तो 6H जो इससे आते हैं वो इसका अपचयन करते हैं, उत्पाद एल्केन बनता है। अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल का आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड द्वारा अपचयन कराते हैं तो इनसे आने वाले 4H इसका अपचयन करते हैं और उत्पाद एल्किल अल्कोहल बनता है। नंबर 3, सोडा लाइम से अभिक्रिया। ये आपके आसपास कार्बोक्सिलिक अम्ल है और इसकी अभिक्रिया सोडा लाइम से करा रहे हैं। सोडा लाइम जो होता है वो NaOH व CaO का, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, CaO है कैल्शियम ऑक्साइड का 3:1 का मिश्रण है।
इनका 3:1 का। 3:1 का मतलब जैसे ये 3 ग्राम लिया तो ये 1 ग्राम लिया आपने, समझ गए। 3 अनुपात, ये 30 ग्राम लिया तो ये 10 ग्राम लिया। तो NaOH और CuA का 3:1 का मिश्रण क्या कहलाता है? सोडा लाइम। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल अगर आप सोडा लाइम से करा रहे हैं तो इसमें से देखो यहाँ से जो मैंने देखा है आप याद रखो, कार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण लेना है आपको। कार्बोक्सिलिक अम्ल के अभिक्रिया नहीं, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण। तो यहाँ से निकलेगा ये, ढंग से देखो तो क्या निकलेगा। अब देखो, कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया आपने सोडा लाइम से कराई तो Na2CO3 निकल जाएगा और RH बनेगा। CO का कोई योगदान नहीं है, RH बनेगा और संग में सोडियम कार्बोनेट बनेगा। RH क्या है? एल्केन है। अरे CH3 से H जुड़ गया तो CH4 बन जाएगा ना, एल्केन। तो हम कह सकते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया सोडा लाइम से कराने पर उत्पाद एल्केन व सोडियम कार्बोनेट बनता है। ढंग से देख लो रिएक्शनों को। कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण की अभिक्रिया, यहाँ H की जगह Na आ गया तो सोडियम लवण बन गया। कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण की अभिक्रिया सोडियम लवण की अभिक्रिया सोडा लाइम, सोडा लाइम आप याद रख लेना, NaOH व CO का 3:1 का मिश्रण सोडा लाइम से कराने पर उत्पाद एल्केन बनता है। इतना लिख देता हूँ ना, उत्पाद क्या बनता है? एल्केन। नंबर 4, कोल्बे विद्युत अपघटन। नेक्स्ट रिएक्शन है। पहले सुन लो फिर समझाऊंगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण कार्बोक्सिलिक अम्ल के कौन सा लवण? सोडियम लवण के जलीय विलयन, जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन कराने पर, जलीय वैद्युत अपघटन कराने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण का जलीय विलयन लेना है और उसका वैद्युत अपघटन कराना है। वैद्युत अपघटन, वैद्युत अपघटन का मतलब उसमें इलेक्ट्रोड लगा करके एनोड और कैथोड। कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण के जलीय विलयन में 2 इलेक्ट्रोड लगाने हैं, एनोड व कैथोड, और विद्युत धारा प्रवाहित करनी है। तो विद्युत अपघटन कराने पर क्या बनेगा? एल्केन बनता है और ये कहलाता है कोल्बे वैद्युत अपघटन। क्या करना है? कार्बोक्सिलिक अम्ल के जलीय विलयन में 2 इलेक्ट्रोड लगाए, बैटरी से कनेक्ट के विद्युत धारा प्रवाहित करनी है तो एल्केन बनेगा। देखो कैसे, ऐसे याद रख लो। 2 तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के अणु और ये 2 H2O, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का बन गया जलीय विलयन। ठीक है, इसमें अपन ने इसका क्या कराया? वैद्युत अपघटन। वैद्युत अपघटन मतलब इसमें इलेक्ट्रोड लगा करके विद्युत धारा प्रवाहित करी। तो 2 R आपस में जुड़ करके एल्केन बना लेंगे, RR, ये तो बन गया एल्केन। एल्केन क्लियर? अच्छा, 2 CO2 निकल जाएंगी। अरे 2 CO2, 2 CO2 सही है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण लेना है, मैं बार बार भूल जाता हूँ। यहाँ Na है, सही है। 2 Na और 2 OH, 2 OH। यहाँ ऐसे समझ लो, यहाँ से H2 गैस निकल जाएगी, निकल जाएगी H2 गैस और NaOH बचेगा। 2 Na और 2 OH,
2 NaOH भी बनेगा। एक बार फिर देख लो, 2 R जुड़ करके 2 एल्किन बन गया RR, 2 CO2 निकल गए, 2 CO2, 2 Na और 2 OH, 2 NaOH बना लेंगे और H2 गैस निकल जाएगी। तो इस तरह से ये है कोलवे वैद्युत अपघटन। ये काम करो फटाफट, इसे यहाँ तक नोट करो। लिख लिया। नेक्स्ट नंबर 5, नेक्स्ट नंबर 5 श्मिट अभिक्रिया। ये याद रखें, कचरा रिएक्शन ज़्यादा है, श्मिट अभिक्रिया। इसमें आपको करना क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसकी अभिक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से करानी है। हाइड्रोजोइक अम्ल होता है N3H, NH3 आपने सुना होगा अमोनिया, N3H है हाइड्रोजोइक अम्ल। तो इसमें से क्या होगा, ढंग से सुनो, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया आप हाइड्रोजोइक अम्ल से कराओगे, यहाँ से CO2 निकल जाएगा, सही है। अच्छा, इसमें से N2 निकल जाएगी, तो क्या बना, CO2 निकल गई और यहाँ से N2 निकल गई, तो यहाँ क्या बचा NH और यहाँ क्या बचा H, तो NH2 बचा ना, N2 निकल गई तो NH और H, NH2 बचा, R से जुड़ करके RNH2 बना लेगा। RNH2 मतलब प्राथमिक एमीन। ये श्मिट अभिक्रिया है, कार्बोक्सिलिक अम्ल से एमीन बनाने की एक विधि है। तो हम लिख सकते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल, हाइड्रोजोइक अम्ल, हाइड्रोजोइक अम्ल क्या होता है, N3H से कराने पर उत्पाद प्राथमिक एमीन बनती है, उत्पाद प्राथमिक एमीन बनती है। ठीक है। नंबर 6 PCl3, PCl5, ये है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, ये है PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, वह थायोनल क्लोराइड SOCl2 से अभिक्रिया। इन तीनों से जब आप कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया कराती हैं तो उत्पाद अम्ल हैलाइड बनता है। हम लिख सकते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया आप PCl3, PCl5 या SOCl2 से कराते हैं। PCl3, PCl5 या थायोनल क्लोराइड से कराने पर उत्पाद अम्ल हैलाइड बनता है।
देखो जैसे ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ऐसी अभिक्रिया आपने एल्कोहल की पढ़ी है। कार्बोक्सिलिक अम्ल में भी हम मान सकते हैं OH समूह है। आप इसकी अभिक्रिया PCl5 से करा रहे हो। PCl5 को मैं ऐसे लिखता आया हूँ, तो यहाँ से देखो आप RCOCl बनेगा। RCOCl अम्ल हैलाइड तो है, ये अम्ल क्लोराइड बोल लो इसे, अम्ल क्लोराइड। RCOCl अम्ल क्लोराइड। संग में क्या बनेगा? POCl3 प्लस HCl है। कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया आप PCl5 से कराते हैं, PCl3 से, तो ये बनेगा। और कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया आप अगर PCl3 से कराते हैं, इसको ऐसे लिखता हूँ, बिल्कुल एल्कोहलों में आपने ऐसा पढ़ा है। 3 कार्बोक्सिलिक अम्ल के अणु लेने पड़ेंगे। तीन RCOCl फिर निकल जाएंगे और संग में बनेगा H3PO3। 3 बनेंगे वही अम्ल हैलाइड, अम्ल क्लोराइड, संग में H3PO3 फास्फोरस अम्ल। ठीक है। और अगर आप कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया SOCl2 से कराते हैं तो डार्जन जैसी अभिक्रिया है ना, समझ रहे मेरी बात है। SOCl2 से कराते हैं तो उत्पाद बनेगा वही, यहाँ लिख देता हूँ। एक रिएक्शन और है, कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया आप SOCl2 से करा रहे हैं, तो ये SOCl2 हो गया, तो RCOCl निकलेगा। SOCl2 से करा रहा हूँ, तो वही RCOCl निकलेगा, SO2 गैस और HCl। RCOCl, SO2 गैस और HCl। डार्जन की तरह ही है बिल्कुल, है ना। RCOCl, SO2 गैस और HCl बनेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, चाहे आप अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल की PCl5 से कराएं, PCl3 से कराएं, ये COX समूह तो है, अम्ल हैलाइड तो बन रहा है, अम्ल क्लोराइड। क्लियर। तो एक काम करो, वीडियो को पॉज करो और इसे फटाफट यहाँ तक कंप्लीट नोट करो। जल्दी नोट करें। नोट किया। अब हम दोस्तों आगे आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, एक आध वीडियो और बनेगी इस चैप्टर की। ठीक है, तो हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।